हेलो एवरीवन। वर्ष 2006 में एक एक्टिंग की क्लास में हुई राहुल और प्रिया की मुलाकात बस एक हाय हेलो वाली ही मुलाकात थी। उस समय ये दोनों मिले और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कोई पहली नजर का आकर्षण तो था नहीं, इसलिए उस वक्त तो दोनों के बीच कोई ज्यादा बातचीत वगैरह भी नहीं हुई। दोस्ती तो दूर की बात थी। फिर जब वर्ष 2009 में राहुल की बर्थडे पार्टी में उनकी मुलाकात प्रिया से दोबारा हुई, तो विचारों की समानता ने दोस्ती की नींव डाल दी। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होकर परवान चढ़ने लगा और जल्दी ही दोनों को ये महसूस होने लगा कि ये दोस्ती प्यार का रंग लेने लगी है। यह एहसास भी एक दिलचस्प वाकया से जुड़ा हुआ है। अपनी शूटिंग में बिजी राहुल को अचानक ही यूं लगने लगा कि प्रिया के साथ अपने रिश्ते को नाम देने का वक्त आ चुका है। इस जुड़ते संजोग से राहुल ने उसकी व्यस्तता के बीच प्रिया को फोन किया। उस वक्त प्रिया जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही थी। राहुल ने बिना किसी भूमिका के सीधे ही कह दिया कि आई लाइक यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड यस आई लव यू। जवाब में यही जब शब्द प्रिया के भी थे। हालांकि शादी का फैसला लेने में दोनों ने ही एक दूसरे को 5-6 साल का वक्त दिया। दोनों ही इस बात पर गहरा विश्वास जताते हैं कि वे शादी जैसे पवित्र रिश्ते की अहमियत समझते हैं। वे नहीं चाहते कि जल्दबाजी में शादी का फैसला करके वे जुड़ तो जाएं, लेकिन प्यार की दुनिया से निकलकर जिंदगी का सच्चाई का सामना करते ही एक दूसरे में मीन मेख निकाल लें और जब चाहें इस रिश्ते से अलग हो जाएं, जैसे कि आज हर दूसरे कपल्स के साथ होने लगा है। इस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर कदम पर दोनों ने ही अपना साथ बरकरार रखा। इस बात को दोनों के परिवार भी समझ चुके थे कि ये जोड़ी शादी की गरिमा को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। दोनों के ही परिवारों के लिए इनकी खुशी हर बात से ऊपर थी। सो जल्दी ही पारंपरिक ढंग से हुई शादी में ये दो जिस्म एक जान बन गए। शादी के बाद सभी की जिंदगी बदलती है। प्रिया और राहुल की भी बदली, लेकिन एकदम रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे। जहां पहले प्रिया ने अपने करियर पर फोकस करने के चलते घरेलू कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली थी, वहीं अब शादी के बाद वह एक परफेक्ट होम मेकर की तरह घर संभालने लगी थी। उधर राहुल भी अब एक प्रेमी से जिम्मेदारी पति का रूप लेने लगे थे। जिंदगी को देखने के नजरिए में बदलाव आया। बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। हर छोटे छोटे बड़े फैसले मिलकर लेना, लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करना, कभी किसी बात पर लड़ना और फिर एक दूसरे को मनाना। शादी के बाद सभी की जिंदगी से जुड़ी ये बातें इतनी प्यारी होती हैं कि उम्र भर के लिए सुखद यादें छोड़ जाती हैं। राहुल दिल्ली से है और प्रिया लखनऊ से। दोनों के बैकग्राउंड एकदम अलग थे, पर मॉरल वैल्यूज मिलते जुलते थे। यही वजह थी जिसके चलते दोनों ने ही एक दूसरे के परिवारों में जल्दी ही अपने लिए एक खास जगह बना ली। हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं कि शादी कोई गुड्डे गड़िया का खेल नहीं है। यह एक दूसरे से किया गया वह वादा है जो दो लोगों को एक कर देता है। यही कंप्लीटमेंट शादी जैसे रिश्ते को पवित्रता और विश्वसनीयता देता है। राहुल और प्रिया इस बात को एक मत होकर कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इतना याद रखें कि हमने एक दूसरे से प्यार किया है, कुछ वादे किए हैं, तो विश्वास कीजिए पूरी जिंदगी प्यार करते रूठते मनाने आसानी से कट जाएगी। प्रिया राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई कहती है कि रिश्ता चाहे जो भी हो, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और भरोसा ही हर रिश्ते का बेस होता है। शादी के बाद भी इन गुणों के बिना किसी कपल का रिश्ता पूरा नहीं होता।
पर मैं लकी हूँ कि मुझे राहुल जैसा जीवन साथी मिला। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है सबको सम्मान देना। उन्हें इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, वह कोई सेलिब्रिटी है या कोई और। उनकी ये बात हमेशा मेरे दिल को छू जाती है। राहुल वास्तव में एक बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं जितना उनसे प्रेम करती हूँ, उनके लिए उतना ही सम्मान मेरे मन में भी है। इसी बात को राहुल आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हमारी फील्ड में जहाँ कदम कदम पर ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, बनावटी लगते हैं, उसी जगह होकर भी अपने पारंपरिक मूल्यों को, अपनी अपनी सच्चाई को बनाए रखना आसान नहीं है। रिश्ता चाहे जो भी हो, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और भरोसा ही हर रिश्ते का बेस होता है। शादी के बाद भी इन गुणों के बिना किसी कपल का रिश्ता पूरा नहीं होता।